जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम फिजिकल तैयारी करें या फिर ना करें, लेकिन अगर मैं आप सबको यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप सभी का फिजिकल टेस्ट है तो साथ में होगा, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा यह निकलता है, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूँ कि बीएसएफ आरओआरएम का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के 24 घंटे के अंदर ही आप सबके फिजिकल का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था बीएसएफ की तरफ से आरओआरएम का। तो हमको ये बता दीजिए कि 15 दिन के अंदर कौन बच्चा अपने फिजिकल तैयारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पहले से थोड़ा बहुत रनिंग किया होगा वही इस फिजिकल क्वालिफाई कर सकता है, बाकी तो कोई इसके फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर हम आपको बताएं सीआरपीएफ यहाँ पे ट्रेड्समैन का, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में होने वाला क्या है कि कुछ रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर है, ठीक है, ये तो मान लो आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ रनिंग यहाँ पे आपका होने वाला है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की जो यहाँ पे रनिंग होने वाली है उसमें आप सबको यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 15 दिन के अंदर आप सभी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी 5 किलोमीटर रनिंग की नहीं बना सकते अगर पहले से आपने रनिंग नहीं की है तो इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी का लग रहा है, अगर आपको सबको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, हमारा नाम आ सकता है, तो आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। आपको बता दें कि रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर ही आप सबका फिजिकल यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा और सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे फिजिकल की तैयारी को लेकर पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है, पूरा फिजिकल तैयार कर लिया गया है। अब केवल और केवल देरी है तो रिजल्ट जारी करने का। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सभी का रिजल्ट आखिर कब से जारी होगा, कब आप सभी वेबसाइट से रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ही देने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी भर्ती से जुड़ी जानकारी हमेशा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई हुई थी इसमें आप सबका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस यहाँ पे आपका दो होने वाला है। पहले चांसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला चांसेस है कि ये वैकेंसी जो है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया की है। ऑल ओवर इंडिया में भी स्टेट वाइज है, स्टेट में भी ट्रेड वाइज है, ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज है। मैं आपको एक यहाँ पे सर्कल के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, तब सभी इस बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पहले वैकेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया की है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे आ गया स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट में भी आपकी आ गई ट्रेड वाइज और ट्रेड में भी आ गई कैटेगरी वाइज। तो हमको ये बता दीजिए, ये पहला वाला जो सर्कल है यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो सर्कल है इस सर्कल से लेकर इस सर्कल तक पहुँचते पहुँचते आपकी कट ऑफ जो है कम हो जाएगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर जो बच्चा यहाँ पे समझने वाला होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बन रही थी ऑल ओवर इंडिया की, और जब आपका यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टेट, स्टेट में भी ट्रेड और ट्रेड में भी कैटेगरी, जब कैटेगरी आ जाएगी तो आप सबका यहाँ पे जो कट ऑफ होगा काफ़ी कम आपको देखने को मिल सकता है। यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरी तरीके से यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप सभी का नंबर कितना बन रहा है, मेरी बात सुनिए, अगर आपका नंबर यहाँ पे 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, 75 बन रहा है, तो आप सभी को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी ये केवल आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है। रिटर्न एग्जाम के बाद आप सभी का फिजिकल होना है, ट्रेड टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंटेशन होना है, मेडिकल होना है। इतने सारे प्रोसेस अभी बचे हुए हैं और बच्चों को लास्ट में यहाँ पे 8466 ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप सबको यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि इसका कट ऑफ कितना गया, उस भर्ती कितना कट ऑफ गया, इसका कितना गया, उस पर आपको बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं डालना है, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी कम होगी। वैकेंसी कम होगी तो उसका कट ऑफ जो बनेगा हो सकता है ऑल ओवर इंडिया बना होगा, इसलिए उसका कट ऑफ हाई गया होगा। और मैं आपको बता दूं एससीएम की जितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जितने का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है, इसके कट ऑफ को देखकर आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो थी ऑल ओवर इंडिया की थी और ऑल ओवर इंडिया में भी कैटेगरी वाइज इसकी केवल कट ऑफ बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ट्रेडमैन का ऐसा नहीं होना। ट्रेडमैन का यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, स्टेट में भी ट्रेड वाइज है, ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पे नीचे आते आते कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे कम आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तब आप सभी इस सारी चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि मेरे साथ जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है उसे पहले से अगर सारी जानकारी लग जाए तो अपनी तैयारी को यहाँ पे और अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट साबित होने वाला है। अब हम आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ, ध्यान दीजिएगा,
सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद पैरामेडिकल का नहीं आया और ट्रेड्समैन का दोनों नहीं आया, ठीक है। उसके बाद एससीएम का नहीं आया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीआरपीएफ के बाद भी, सॉरी दोस्तों, सीआरपीएफ एससीएम के बाद जिसका भी एग्जाम हुआ है लगभग सबका यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन केवल और केवल सीआरपीएफ का ही रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल सीआरपीएफ की जो फोर्स है, अगर कोई एग्जाम करवाता है टीसीएस तो सीआरपीएफ का ही केवल रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, बाकी सभी फोर्सों का रिजल्ट जारी करके सिलेक्शन भी दे रहा है टीसीएस, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि सीआरपीएफ खुद नहीं चाहता कि हमारे अभी रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाए, ठीक है। सीआरपीएफ खुद नहीं चाहता। मैं एससीएम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एससीएम पे यहाँ पे कोर्ट केस हो गया है, तो मैं इसको बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ट्रेडमैन और पैरामेडिकल की बात करें, सीआरपीएफ खुद नहीं चाह रहा है कि हम इतना जल्दी यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर करें, क्योंकि रिजल्ट आप सबका तैयार है, तैयार होने के बाद सीआरपीएफ की तरफ आ चुका है। मतलब रिजल्ट जो है सीआरपीएफ को दे दिया गया है, सीआरपीएफ केवल अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी बस खाली, बाकी बच्चे अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे। लेकिन बस सीआरपीएफ इस काम के लिए जुटा हुआ है कि जब मैं फिजिकल और टेस्ट की तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अचानक से रिजल्ट जारी करूंगा, और रिजल्ट जारी करने के 10 दिन या फिर 15 दिन का ही समय मिलेगा आप सबको फिजिकल का, ठीक है। क्योंकि फिजिकल का एडमिट कार्ड भी एक साथ ही जारी होगा रिजल्ट के, ठीक है। हो सकता है 24 घंटा लेट हो जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आपके फिजिकल का भी एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ी भी तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आप सभी फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिजिकल में आप सभी का 5 किलोमीटर रनिंग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों को यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा। तो सारी रनिंग क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत किस प्रकार से करनी है, अगर आपके पास समय बहुत कम रहेगा तो आपको मॉर्निंग दौड़ना है और शाम को भी दौड़ना पड़ेगा, सुबह शाम दोनों टाइम आपको रनिंग करना पड़ेगा, तभी आप सभी रनिंग को क्वालिफाई कर सकेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ इसलिए समझना चाहता हूं ताकि आप सभी सारी चीज़ें पहले से जान लीजिए, ताकि आपको समय आने पर किसी भी प्रकार का कष्ट की सामना ना करना पड़े, किसी भी आपको यहाँ पे दुख की घड़ी न झेलना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी रनिंग की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका आंसर की में कितना नंबर बन रहा था आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उससे आप सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हमको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी कट ऑफ एनालिसिस करने में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अप्रॉक्स बताऊँ तो अगर आप सभी 5 स्टेट से बिलोंग करते हैं, 5 स्टेट के अगर नाम बताऊँ यहाँ पर, अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप एमपी से हैं, कहाँ से, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। और अगर आप राजस्थान से हैं, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसी के बाद बात करें एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अगर आप सभी, और दिल्ली, अगर आप सभी इन स्टेट से हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे करीब 75 प्लस ही रहेगी, उससे कम रहने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर आप सभी और किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी थी जो कि मैं आप सबको बताना चाहता था। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं मेरे भाई, तो रिजल्ट अब आप सबका डिले नहीं होगा। रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। फिजिकल की और टेस्ट की तैयारी भी लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर ली गई है। अब यहाँ पर केवल देरी है तो आपके रिजल्ट को जारी करने का। आगे आने वाले 10 दिन के अंदर ही, मैं 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 दिन के अंदर ही आप सबका सीआरपीएफ टेक्निकल टेस्टमैन का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए मेरे भाई। जैसे आपने इतना दिन का इंतजार कर लिया, वैसे आपको 10 दिन का और वेट कर लीजिए, आप सबका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अदर में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे सबसे जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप सभी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है। और अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।